विकासनगर के तिलक भवन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस जन एकत्रित हुए। उनके द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर एक जुलूस पहाड़ी गली चौक तक निकाला गया। कांग्रेसियों ने विकासनगर के पहाड़ी गली चौक पर पहुंचकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। चक्राता विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर कांग्रेसी जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन सभी जगह चल रहा है। पुतला दहन कार्यक्रम में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर, पूर्व शहर अध्यक्ष शमी प्रकाश, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय जैन, विपुल जैन, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, हर्षुल शर्मा, सभी राजन सहित सैकड़ों कांग्रेस नेता इस पुतला दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए। सर, आज एलपीजी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। देखिए, सही बात है। आज पश्चिमांचल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय किशोर जी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथियों ने विकासनगर में पुतला दहन किया है और जिस तरीके से महंगाई बेतहाशा बढ़ रही और जो व्यावसायिक सिलेंडर था उसकी कीमतों में एकदम भारी वृद्धि करने का काम किया गया है, जिससे आम जन पर जो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जो छोटे व्यापारी है उन पर भी प्रभाव पड़ा है और जो गरीब व्यक्ति है उस पर भी प्रभाव पड़ा है। तो सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। महंगाई को रोकने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित है। सर, चार चल रही है, उसको लेके होटलों में खाना महंगा हो रहा है, यात्री परेशान हो रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक बात है। जब व्यावसायिक सिलेंडर आपने 994 रुपए एकदम बढ़ा दिया, जिसकी कल्पना शायद संभवतः किसी ने नहीं की थी, तो होटलों में खाना महंगा होगा और इससे जो है जो तीर्थ यात्री वो प्रभावित होंगे। सरकार, मैंने कहा ना कि महंगाई को रोकने में पूरी तरीके से विफल साबित है। लगातार महंगाई बढ़ने के बावजूद भी लगातार भाजपा इलेक्शन जीतती आ रही है। देखिए, चुनाव हारना और जीतना एक अलग विषय है। अगर आप भाजपा के कहाँ चुनाव जीती है? आसाम में तो जीती है, बाकी पश्चिम बंगाल में तो मैं कह सकता हूं कि जो सरकारी तंत्र है उसका भी दुरुपयोग किया गया, इलेक्शन कमीशन का भी दुरुपयोग किया गया और लगभग 700 जो है सीआरपीएफ और अन्य जो अर्धसैनिक बल है उनकी कंपनियों को वहां पर लागू कर दिया। मतगणना में भी जो है बाहर से लोगों को बुलाया गया। एक दहशत का माहौल पैदा करके अगर जीती है तो क्या जीत है। और पूरी केंद्र सरकार जिस तरीके से चाहती थी उस तरीके से इस चुनाव को लड़ने का काम किया है। तो मैं बंगाल की जीत को जीत नहीं मानता हूँ। आसाम में जीते है और उसका स्वागत करते हैं। पूर्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है महंगाई को लेकर, फिर भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, लोकतंत्र में जब कोई अत्याचार होता है उसके खिलाफ जो है हम धरना प्रदर्शन करके जो है सरकार का ध्यान इस ओर खींचने का काम करते हैं, आम जन का भी ध्यान इस ओर खींचने का काम करते हैं। तो ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उसका निर्वहन जो है कांग्रेस कर रही है। मामला है क्या मतलब है? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर इलेक्शन के बाद महंगाई बढ़ी है, गैस के दाम बढ़े हैं और आगे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की तैयारी है भाजपा प्रवक्ता के अनुसार। और जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि इलेक्शन के रिजल्ट आते आते महंगाई की गर्मी कई गुना बढ़ेगी, तो ये सही साबित हुई है। और हमारा ये कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ है और जो एक बेतहाशा वृद्धि है, 4 धाम रूट पर यात्री आ रहे हैं, होटलों में खाना महंगा हो गया है। महंगाई की मार पूरी तरह जनता को झेलनी पड़ रही है। उसके विरोध में आज सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करा, उसके खिलाफ नारेबाजी करी और निश्चित रूप से जनता इन सब बातों को समझ रही है, मान रही है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी भी मिले थे, पेट्रोलियम मंत्री केंद्र सरकार ने, तो क्या कहें? देखिए, मुख्यमंत्री जी पेट्रोलियम मंत्री से मिले थे लेकिन कोई राहत यहाँ नहीं मिली है। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हमारी घर की गृहिणियां मारी मारी फिर रही है, गैस की लाइन लगी हुई है। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को एक राहत तो दी उन्होंने कि 993 रुपए करा सिलेंडर, 1000 नहीं करा, तो 7 रुपए की राहत वो ले आए मुझे लग रहा। लेकिन ये बेतहाशा वृद्धि हुई है कमर्शियल सिलेंडर में, जहां से होटल वाले, छोटे
जो चाय की दुकान वाले हैं, जो छोटे, जो उन्होंने कहा था कि पकौड़े भी एक रोजगार है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आज वो सारे छोटी छोटी दुकानें बंद हो चुकी है। ये मार हमारे गरीब का जो चूल्हा है वो बंद हो गया है। आज रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। निश्चित रूप से इतनी बेतहाशा वृद्धि हमने जीवन में कभी नहीं देखी। मतलब इतनी महंगाई बेतहाशा बढ़ने के बाद भी लगातार भाजपा चुनाव जीतती जा रही है, कांग्रेस क्या सड़कों पर नहीं? आप ये देख लो कि भाजपा जिस प्रकार से चुनाव जीत रही है, जिस प्रकार से बॉर्डर पे लड़ना चाहिए, उस प्रकार से पश्चिम बंगाल में लड़ रहे, डंडे के दम पे, और अपार जितने भी उनके सेना के जितने भी विंग थे वो सब वहां पर उतारा है, और लोकतंत्र को किसने तहस नहस करके उन्होंने चुनाव जीता है, ये आपके और हमारे सबकी आंखों के सामने है।